1 दिसंबर 2025 हरियाणा के पानीपत का एक घर। शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं। हर तरफ मेहमान, चहल पहल, एक जश्न का माहौल था। लेकिन उसी जश्न के बीच 6 साल की एक बच्ची विधि अचानक कहीं खो गई। हाँ, और देखते ही देखते वो खुशियों का माहौल दहशत में बदल गया। परिवार वाले उसे ढूंढने लगे, हर कोने में, हर कमरे में। और फिर वो मिली एक स्टोर रूम के अंदर, पानी से भरे एक टब में। और जब इस हादसे की जांच शुरू हुई तो एक ऐसे भयानक राज से पर्दा उठा जो पिछले 2 सालों से कई और हादसों के नकाब के पीछे छिपा हुआ था। एक ऐसा राज जिसके केंद्र में थी एक माँ, एक पढ़ी लिखी महिला जिसका नाम है पूनम। आज हम इसी उलझे हुए मामले की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, पुलिस के बयान हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज, परिवार और इंसानी दिमाग की उन अंधेरी गलियों की कहानी है जहां झांकने से भी डर लगता है। ITV मोशन पिक्चर्स में आपका स्वागत है। इस तरह के फॉरेंसिक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं उस महिला से जिस पर ये सारे आरोप हैं। कौन है ये पूनम? पहली नजर में उसकी प्रोफाइल देखें तो किसी भी आम घरेलू महिला जैसी ही लगती है। उम्र करीब 32-34 साल। हाँ, सोनीपत के भंवर गांव की रहने वाली, शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ भी थी। लेकिन जब परिवार और रिश्तेदारों से बात की गई तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई। उनका कहना था कि पूनम ज्यादातर चुपचाप रहती थी, अकेली। किसी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं, एक तरह से लोनर कह सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में पहला चौंकाने वाला मोड़ आता है, उसकी शिक्षा। हाँ, उसकी पढ़ाई लिखाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूनम कोई अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। उसने MA किया हुआ था राजनीति विज्ञान में। और उसके पास B.Ed की डिग्री भी थी, मतलब वो एक टीचर बनने के लिए भी पूरी तरह से योग्य थी। और यही बात इस पूरे मामले को इतना उलझा देती है। सही बात है। एक तरफ एक पढ़ी लिखी मास्टर्स डिग्री वाली महिला और दूसरी तरफ उस पर 4 बच्चों की बेरहमी से हत्या का आरोप। ये हमारे दिमाग में बनी जो अपराधी की छवि है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल नहीं। उसका वो अकेला रहना, समाज से कटा कटा सा महसूस करना, क्या ये सिर्फ उसका स्वभाव था या किसी गहरे मानसिक तनाव का संकेत जिसे कोई समझ ही नहीं पाया? अक्सर हम ऐसी चीजों को शर्मीलापन कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमारे सामने एक ऐसी महिला की तस्वीर है जो पढ़ी लिखी है लेकिन शायद अकेली है, समाज से कटीली है। और यही प्रोफाइल और भी ज्यादा परेशान करने वाला बन जाता है जब हम उन अपराधों की लिस्ट देखते हैं जिनका उस पर आरोप है। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिलसिला था। एक ऐसा सिलसिला जो लगभग 2 साल तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक इसकी शुरुआत हुई 2023 में। पहला शिकार थी पूनम की 9 साल की भतीजी इशिका, उसकी ननद की बेटी। हाँ, और उसकी मौत भी पानी में डूबने से हुई थी और उसे एक हादसा मान लिया गया। परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा रहा होगा, लेकिन तब तक किसी को शक नहीं हुआ। और यहीं से पूनम का अगला कदम इतना भयावह है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इशिका की मौत के कुछ ही समय बाद उसने कथित तौर पर अपने ही बेटे की जान ले ली। 1 मिनट, अपने ही बेटे की? शुभम की? हाँ, करीब 3 साल का था वो। लेकिन क्यों? शक से बचने के लिए? आरोप तो यही है। पुलिस का मानना है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि परिवार में जब एक के बाद एक 2 बच्चों की मौत हो तो कोई यह सोच भी ना सके कि एक माँ अपने ही बच्चे की कातिल हो सकती है। ये तो सोचकर भी रूह कांप जाती है। ये उसके लिए एक तरह का कवच बन गया। हाँ, ये किसी गुस्से या आवेश में किया गया काम नहीं लगता। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग। हाँ। अपने ही बच्चे को एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करना, ये उसकी मानसिक स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। और सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। 2025 में एक और रिश्तेदार की बेटी की इसी तरह मौत हुई। उसे भी हादसा मान लिया गया। और फिर आई वो तारीख, 1 दिसंबर 2025, जब 6 साल की विधि की हत्या हुई। ये चौथी और आखिरी घटना थी जिसने इस पूरे खेल को खत्म कर दिया। और इन चारों हत्याओं में एक चीज कॉमन थी। बिल्कुल, तरीका। हर बार बच्चों को पानी की टंकी या टब में डुबोकर मारा गया। और उसे ऐसा दिखाया गया जैसे बच्चा खेलते खेलते गिर गया हो, एक हादसा हो गया हो। जी। अपराध की दुनिया में इसे मेथड ऑफ ऑपरेशन या MO कहते हैं।
जब कोई अपराधी बार बार एक ही तरीके से अपराध करता है तो ये जांचकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा सुराग होता है। अच्छा, इतने लंबे समय तक हादसों का नकाब ओढ़कर बच निकलना ये बताता है कि ये कितनी सोची समझी साजिश थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? मकसद क्या था? कोई इंसान, खासकर एक औरत, बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगी? पुलिस की जो मुख्य थ्योरी है वो ब्यूटी कॉम्प्लेक्स पर आधारित है। और सच कहूं तो ये वजह अपराध से भी ज्यादा डरावनी लगती है। ब्यूटी कॉम्प्लेक्स, ये शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही विकृत और जटिल है। एक मिनट, क्या सिर्फ जलन की वजह से कोई 4 बच्चों की जान ले सकता है, जिसमें उसका अपना बेटा भी शामिल हो? ये सुनने में बहुत अजीब करता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, ये सिर्फ जलन नहीं है। जब हम ब्यूटी कॉम्प्लेक्स या पैथोलॉजिकल जेलसी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी जलन है जो बीमारी का रूप ले चुकी है। बीमारी? हाँ, अगर हम इसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नजरिए से देखें तो इसमें व्यक्ति को लगता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, सारा ध्यान, सारी तारीफ बस उसी को मिलनी चाहिए। मतलब उसे स्पॉटलाइट में रहना पसंद है। बिल्कुल। और जब कोई और, यहाँ तक कि एक मासूम खूबसूरत बच्चा भी वो स्पॉटलाइट ले जाता है तो उसे ये अपने वजूद पर आक्रमण जैसा लगता है। अच्छा। उस बच्चे की खूबसूरती उसे अपनी कमियों का आईना दिखाती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। पुलिस को दिए गए उसके कथित बयान में यही बात सामने आती है। क्या कहा था उसने? उसने कहा वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्चा उसके अपने बच्चे से ज्यादा आकर्षक हो, और ये भी कि सुंदर लड़कियों को देखकर उसे गुस्सा आता था। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। लेकिन इस मामले में एक और एंगल भी तो है। हाँ, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का। जी, जैसे परिवार और कुछ स्थानीय लोग उठा रहे हैं। दावों के मुताबिक पूनम किसी तांत्रिक के संपर्क में थी, आत्माओं पर यकीन करती थी और उसका व्यवहार भी कभी-कभी अजीब हो जाता था। देखिए, जब भी कोई ऐसी घटना होती है जो हमारी समझ से परे हो तो समाज अक्सर उसे समझाने के लिए अलौकिक शक्तियों या तंत्र मंत्र जैसी वजहें तलाशता है। हाँ, ये तो होता है। ये एक सामाजिक प्रतिक्रिया है, खासकर उन जगहों पर जहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कम है। हालांकि जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि पुलिस और मनोचिकित्सक इसे एक गंभीर मानसिक बीमारी का मामला मान रहे हैं, अंधविश्वास का नहीं। तो दोनों थियोरी में फर्क करना जरूरी है। बिल्कुल। एक तरफ सामाजिक मान्यताएं हैं और दूसरी तरफ एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसे जांचकर्ता प्रमुख वजह मानकर चल रहे हैं। तो इतने समय से जो हो रहा था उस पे पर्दा कैसे उठा? आखिर वो पकड़ी कैसे गई? हम वापस उसी शादी वाले दिन पर आते हैं। हाँ, जहाँ 6 साल की विधि की मौत हुई थी, वो चौथी और आखिरी कड़ी जिसने पूरी चेन को तोड़ दिया। जी। जैसा हमने बताया, शादी के जश्न के बीच विधि गायब हुई और बाद में स्टोर रूम के एक टब में मिली। इस बार कुछ चीजें अलग थीं। क्या? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद था। अच्छा। ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन ये साफ इशारा करता है कि कोई और शामिल था। हाँ। एक 6 साल की बच्ची खुद को स्टोर रूम में बंद करके पानी के टब में कैसे डूब सकते हैं? हाँ, ये नामुमकिन है। बिल्कुल। और दूसरी बात थी बच्ची की पोजीशन। उसका सिर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था, जो एक आकस्मिक गिरावट से बहुत अलग लग रहा था। तो इस बार हालात इतने संदिग्ध थे कि इसे आसानी से हादसा मानकर फाइल बंद नहीं की जा सकी। यहाँ पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य, मतलब जो हालात के सबूत थे, वो बहुत मजबूत थे। एक बंद कमरा, मौत का तरीका, और शायद शादी जैसा सार्वजनिक कार्यक्रम होने की वजह से भी इस पर ज्यादा ध्यान गया। हाँ, ये भी हो सकता है। पुलिस पर भी बेहतर जांच का दबाव बना होगा। पिछले मामले शायद परिवार के अंदर ही दब कर रह गए होंगे, उन्हें बस दुखद संयोग मान लिया गया होगा। सही कहा। और जब पुलिस ने इस एंगल से जांच शुरू की तो उन्होंने पुरानी फाइल्स को फिर से खोला। 2023 से हुई सभी मिलती जुलती मौतों का एक साथ रखकर देखा, और तभी उन्हें एक भयानक पैटर्न नजर आया। जी। और यही सीरियल क्राइम की जांच में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, पैटर्न की पहचान। एक हादसा सिर्फ एक हादसा हो सकता है, 2 हादसे एक दुखद संयोग हो सकते हैं, लेकिन 3 या 4 एक जैसे हादसे वो एक पैटर्न होते हैं, एक साजिश होते हैं। और इसके बाद जब पूनम से सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गई। कथित तौर पर उसने 4 हत्याएं कबूल कर लीं। इस खुलासे के बाद तो हड़कंप मच गया होगा। हाँ, पानीपत के एसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने उसे मीडिया में साइकोपैथ कहा। उनका साफ कहना था कि इन अपराधों की जड़ गहरी असुरक्षा और जलन में है।
पुलिस ने साइकोपैथ जैसा बहुत भारी शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, किया है। इसका कोई खास मतलब होता है? देखिए, पुलिस की भाषा में साइकोपैथ शब्द अक्सर एक ऐसे अपराधी के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें पछतावा या सहानुभूति की भारी कमी हो, जो बहुत क्रूर हो, ठंडे दिमाग का हो। अच्छा। बिना पूरी मनोवैज्ञानिक जांच के ये लेबल लगाना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन उसका अपने ही बच्चे को मारना और कोई पछतावा न दिखाना यकीनन इसी तरफ इशारा करता है। और परिवार और पड़ोसियों का क्या? उनके लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा होगा। बिल्कुल, वो सब हैरान थे, गहरे सदमे में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से किसी को भी पूनम की किसी मानसिक समस्या के बारे में कोई अंदाजा तक नहीं था। कोई अंदाजा नहीं था। उनके लिए वो बस एक चुपचाप रहने वाली, अपने में खोई रहने वाली बहू या पड़ोसन थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस खामोशी के पीछे इतना बड़ा तूफान छिपा हो सकता है। और यही बात इस मामले को और भी डरावना बना देती है कि आपके इतने करीब, आपके अपने घर में कोई इतने गहरे मानसिक संकट से गुजर रहा हो और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। और यहीं से कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं जो सिर्फ इस एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए है। जैसे कि हर के लोग ऐसे चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचाने? चुप रहना, अलग थलग रहना, क्या ये सिर्फ किसी का स्वभाव है या किसी गहरी समस्या का लक्षण? और दूसरा बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। हम हमेशा बच्चों को बाहरी खतरों से बचाना सिखाते हैं, अजनबियों से। लेकिन तब क्या करें जब खतरा घर के अंदर से ही आए? भरोसे के रिश्ते से आए। जिस चाची या मामी पर बच्चे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अगर वो ही उनकी जान की दुश्मन बन जाए तो? और फिर विश्वास और धोखे का सवाल उठता है। कैसे कोई इंसान इतने लंबे समय तक एक सामान्य घरेलू महिला का नकाब पहनकर जी सकता है, जबकि उसके अंदर इतना अंधेरा भरा हो? और एक सवाल हमारी जांच प्रक्रिया पर भी है। आखिर कैसे एक के बाद एक 3 मौतों को शुरुआत में महज हादसा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया? ये सभी सवाल इस मामले को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा बना देते हैं। ये हमारे समाज के लिए एक आईना है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हमने पानीपत के इस दिल दहला देने वाले मामले की हर परत को खोलने की कोशिश की। एक पढ़ी लिखी महिला पूनम, जिस पर 4 बच्चों की हत्या का आरोप है। हमने हत्याओं के उस भयानक सिलसिले को देखा जो हादसों के नकाब में छुपे हुए थे। हमने ब्यूटी कॉम्प्लेक्स से जुड़े उस डरावने मकसद को खंगाला और आखिर में उस एक घटना को समझा जिसने इस पूरे राज से पर्दा उठाया। ITV मोशन पिक्चर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस तरह के फोरेंसिक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। ये मामला हमें मजबूर करता है कि हम आरोपी को सिर्फ एक राक्षस का तमगा देकर आगे ना बढ़ जाएं। ये एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा करता है। समाज में और किसी व्यक्ति के मन में आखिर वो कौन से हालात पैदा होते हैं जो एक माँ, एक पढ़ी लिखी महिला को बच्चों के खिलाफ ऐसे अकल्पनीय अपराध करने पर मजबूर कर देते हैं? और ये सामान्य दिखने वाले परिवारों के भीतर छिपे गहरे मानसिक स्वास्थ्य संकट के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए।